नमस्कार दोस्तों, इमेजिन कीजिए आपकी सुबह की चाय में आपको कोई जहर मिला के दे तो कैसा होगा। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर वो आज जहरीले पानी का शिकार हो गया है। 72 घंटे में 14 लोगों की मौत हो चुकी है, 12,000 से ज्यादा लोग बीमार, पूरा शहर लॉकडाउन मोड में। अब सवाल उठता है, असली विलेन कौन है, बीजेपी सरकार या विपक्ष कांग्रेस या हमारा पूरा भ्रष्ट सिस्टम। आज की इस वीडियो में हर लेयर को खोलेंगे, हर आंकड़े का फैक्ट चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि अगला शहर आपका हो सकता है। एंड तक रुकिएगा क्योंकि आखिरी 2 मिनट में वो सूत्र देने वाला हूँ जो आपकी जान बचा सकती है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पूरी टाइमलाइन को समझिए। ये अचानक नहीं हुआ। 1 जनवरी 2026 को रूटीन वाटर क्वालिटी टेस्ट में इक्वल बैक्टीरिया डिटेक्ट हुआ, लेकिन रिपोर्ट को इग्नोर कर दिया गया। 2 जनवरी को रहस्यमय बुखार के केसेस आने लगे। डॉक्टर्स कंफ्यूज, सिस्टम्स पूरा हाई, बुखार, उल्टी, दस्त, इंटाइल डायग्नोसिस, ये सब केसेस बहुत तेजी से बढ़ने लगे। शुरुआत में डॉक्टर्स को लगा ये सब सीजनल फ्लू है। 3 जनवरी को अचानक अस्पताल में 400 लोग भर्ती हो गए। जांच करने पर पैथोलॉजी लैब्स में बता दिया कि ये सब टाइफाइड के मामले हैं। तब जल्दी में प्रशासन ने पानी के सैंपल्स लेना शुरू कर दिए ताकि वजह पता चल सके। अब जरा इस मैप को ध्यान से देखिए। सबसे ज्यादा असर इन इलाकों में है। विजयनगर, पलसिया, भरत कुआं, ये ज्यादा मिडिल क्लास कॉलोनियां हैं। यहाँ पर पीने का पानी ज्यादातर प्राइवेट टैंकों से आता था। अभी मैं जो आपको प्राइवेट टैंक्स को दिखा रहा हूँ, ये करीब 40 साल पुराने टैंक्स हैं। इन टैंकों को निर्माण कार्यों में इस्तेमाल किया जाता था। इन्हीं टैंकों से आज पानी पिलाया जा रहा है। जब बाहर से इतना जंग लगा हुआ है तो अंदर से इन टैंकों की क्या हालात होगी। जहाँ से पानी निकल रहा है वहाँ पर कितने काई जम गया है। निर्माण के कार्यों में इस्तेमाल करने वाले टैंक्स को आज पानी पिलाया जा रहा है। कहा जा सकता है क्या यह नेता लोग इस पानी को पी सकते हैं, ये सवाल उठ रहा है। यहाँ के आम लोगों को आप मजबूर कर रहे हैं। आप ये पानी पी करके दिखा सकते हैं क्या नेताजी? अब पानी की जांच के आंकड़े को देख लीजिए। नॉर्मल तब होता है जब 10 एम्पियर प्रति 100 ml से कम होता है। इसका सेफ लिमिट 50 एम्पियर प्रति 100 ml और इंदौर के पानी में 18,000 एम्पियर प्रति 100 ml से कम था, यानी कि सेफ लिमिट से करीब 360 गुना ज्यादा खतरनाक था। ये सिर्फ एक नंबर का आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे असली जिंदगियां छुपी हुई हैं। यही जहरीला पानी पीने से 15 से 16 लोग मर चुके हैं और कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 17 लोग मरे हैं, जिसमें से 6 बच्चे शामिल थे और इसी में से एक बच्चा करीब 6 महीना का था जो पानी पीने के बाद कोई बीमारी से मरा है। अब इन सब से कुल आर्थिक नुकसान हुआ है 500 करोड़ का। अब मूल कारण को समझिए, पानी खराब क्यों हुआ। 3 मेजर फेलियर्स हैं, जिसमें से पहला है इंदौर के पास 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जिसमें से 5 ही बहुत पुराने हो चुके हैं। वे अभी भी 1980 की तकनीक पर काम कर रहे हैं। इन प्लांटों की क्षमता है 1200 ml मिलियन लीटर प्रतिदिन और शहर की जरूरत है 1800 ml प्रति मिलियन लीटर पानी का। इसी कमी को पूरा करने के लिए नगर निगम वालों ने प्राइवेट टैंकों पर भरोसा किया था, लेकिन दिक्कत की बात ये है उन टैंकरों में से 70% टैंकों का सही से ट्रीटमेंट नहीं होता था, सही से जांच ही नहीं होता था और नर्मदा से आने वाली पानी को सही से साफ भी नहीं किया जाता था। इन्हीं सब की वजह से तकनीकी फेलियर हो गया। यह मामला सिर्फ तकनीकी खराबी का नहीं है, प्रशासन की कमी भी है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 15 नवंबर 2025 को पानी की गुणवत्ता को लेकर पहली रिपोर्ट आई। 3 दिसंबर 2025 को दूसरी रिपोर्ट आई जिसमें पानी में हैवी धातुएं पाई जाने की बात की गई। 28 दिसंबर 2025 को लैब रिपोर्ट में साफ दिखा कि इक्वल बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ चुका है। 1 जनवरी 2026 को यही आखिरी चेतावनी है, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पूरे मामले में एक्सक्लूसिव इंजीनियर राजेश शर्मा का नाम आता है। उन्होंने 7 बार भेजे गए ईमेल को नजरअंदाज कर दिया। अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सच ये है कि नुकसान होने के बाद ही एक्शन लिया जाता है। तीसरा मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं लगता, यहाँ भ्रष्टाचार और राजनीति का भी एंगल सामने आ जाता है। 2024 में एक पानी से टेंडर को एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया जो कि 240 करोड़ का था। आरोप ये लग रहा है कि इस कंपनी का मालिक स्थानीय बीजेपी विधायक का जीजा था। अब सवाल उठता है, पानी की मॉनिटरिंग हुई या नहीं? लगभग नहीं हुई। पेमेंट कैसे हुआ? पेमेंट को एडवांस में दे दिया गया। अब यहाँ पर राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस कहती है ये सब चुनाव से पहले जानबूझकर किया गया और बीजेपी का जवाब है कि ये सब वायरल मार्केटिंग है, अफवाह फैलाई जा रही है। लेकिन सच्चाई ये है, जब पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, तब आम लोग अपना जान गंवा रहे हैं। यहाँ पर लाशों की ढेर पर राजनीति चल रही है। दोस्तों, इंदौर कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि पूरा भारत पानी की संकट में डूबा हुआ है। बेंगलुरु में पानी में आर्सेनिक मिला, दिल्ली में यमुना की जहरीली झाग, लखनऊ गंगा का प्रदूषण, चेन्नई खारा पानी अंदर घुस गया, हैदराबाद में क्लोराइड की जहरीली मात्रा, जयपुर में भारी धातुएं हैवी मेटल डिटेक्ट हुए, कानपुर में चमड़ा उद्योग का कचरा, वाराणसी सीधे सीधे नदी में कर दिया गया, पटना पानी का माफिया, मुंबई में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया पानी में मौजूदगी। भारत में 70% शहरों में पानी दूषित है। कई शहर ऐसे हैं जहां 2030 तक भूजल खत्म हो सकता है। 60 करोड़ लोग पानी की कमी से झेल रहे हैं।
हर साल देश को जीडीपी का 6% नुकसान सिर्फ पानी की वजह से हो जाता है। बेंगलुरु भी इंदौर जैसी समस्या से जूझ रहा है। वहाँ भी कल 23 नए मामले सामने आए हैं। वहाँ पर भी प्राइवेट टैंकरों से पानी दिया जाता था। सबसे ज्यादा मामला यलहंका इलाके में हुआ है, यानी कि समस्या के मेन जड़ यहीं पर है। लखनऊ वालों अलर्ट हो जाओ, यमुना और गोमती नदी का पानी लगातार खराब हो रहा है। गोमती नदी में हाल ही में ई कॉल बैक्टीरिया डिटेक्ट हुआ है। मौसम विभाग की चेतावनी है, अगले 72 घंटे अहम है। अब समझते हैं टाइफाइड का बैक्टीरिया हमारे शरीर को नुकसान कैसे पहुंचाता है। आइए देखते हैं। जब ये बैक्टीरिया आपके शरीर में जाते हैं, 1 से 3 दिन के अंदर बहुत तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर में कमजोरी होने लगती है। 4 से 7 दिन बाद आंतों में छेद होने का खतरा बढ़ जाता है। खून में इन्फेक्शन फैलने लगता है। 8 दिन बाद शरीर के कई अंग काम करना बंद कर देते हैं और हालात ज्यादा बिगड़ने पर मौत भी हो सकती है। बच्चे सबसे पहले क्यों मरते हैं? क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ही कमजोर होती है। बाहर खेलते समय गंदा हाथ मुंह में चला जाता है। कई स्कूलों में पीने का पानी सुरक्षित नहीं है। गर्भवती महिलाओं के लिए खतरा, लगभग 40% मामलों में गर्भवती महिलाओं का जोखिम डिहाइड्रेशन उनके लिए जानलेवा हो सकता है। अभी जो बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अभी करें। अगले 24 घंटे के अंदर अपने पीने के पानी को 10 मिनट तक उबालें, फिर उसे ठंडा करें। क्लोरीन टैबलेट डालें। 1 टैबलेट 20 लीटर पानी के लिए होता है। अगर दस्त है तो हर 2 घंटे में ORS पिएं। 48 घंटे में RO या वाटर प्यूरिफायर को सर्विस जरूर कराएं। 7 दिन में पूरे घर के पानी की प्रॉपर टेस्टिंग कराएं। 15 मौतें सिर्फ आंकड़े नहीं, इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। एक दिन में कितना नुकसान हुआ? अस्पताल का खर्चा 200 करोड़, बिजनेस बंद होने का नुकसान करीब 250 करोड़, मजदूर काम पर नहीं आए 50 करोड़, बोतल पानी की मांग 10 गुना बढ़ी। कुल नुकसान सिर्फ पहले ही दिन में 500 करोड़ का हो गया। लंबे समय का असर, पर्यटक में 70% गिरावट, फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन में प्रभावित, निवेशकों का भरोसा टूट गया। बीजेपी सरकार कह रही है ये सब प्राकृतिक प्रदूषण है और कांग्रेस का कहना है ये सब बीजेपी की गलती है, बीजेपी लापरवाह हो गई है। लेकिन सच्चाई इन दोनों की बातों से थोड़ा अलग है। दोनों पार्टियां अलग अलग समय इंदौर की सत्ता में शामिल रही। दोनों पार्टियों ने एक ही कंपनी को टेंडर दिया। 2023 की वाटर क्राइसिस वार्निंग दोनों ने नजरअंदाज कर दिया। 2026 में चुनाव आने वाला है, यानी कि लड़ाई राजनीति की है और नुकसान आम जनता का हो रहा है। अब जरा इंडिया से बाहर चलिए। सिंगापुर एक छोटा सा देश, वहाँ पर सारा पानी रिसाइकल होकर आता है। जो पानी टॉयलेट में यूज होता है उसी पानी को रिसाइकल करके फिर से पिया जाता है और जनता उसे पीती है अपने सिस्टम पर भरोसा करके, अपने सरकार पर भरोसा करके। और जापान में हालत और भी बेहतर है। वहाँ पर 99% पानी को सीधा नल से ही पी सकते हैं। और जर्मनी में भी रूल साफ है, पानी में हल्की सी गड़बड़ी सीधा खेल खत्म। अब जरा हमारे इंडिया में देख लीजिए, यहाँ के शहरों में 30% पानी शुद्ध पाया जाता है। अब सवाल उठता है हम लोग सिंगापुर मॉडल क्यों नहीं अपना लेते, हम लोग भी सिंगापुर की तरह हो जाए। जवाब आसान नहीं है, वहाँ की गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है, करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, आम जनता खुद सिस्टम का हिस्सा है। यानी कि वहाँ पर पानी की जिम्मेदार सिर्फ सरकार की नहीं, आम जनता खुद उठाती है। अब बात करते हैं आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा की। अगर आपके शहर में पानी को लेकर कोई शक है तो आज ही ये काम करिए। अपने घर में ये सामान जरूर रखें। 20 लीटर साफ पानी, 1 क्लोरीन की टैबलेट जो कि दवाई की दुकान पर मिलती है, ORS के 50 पैकेट, नहीं तो आप 10-20 पैकेट भी रख सकते हैं, 500 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर। स्टेप 2 बहुत महंगा नहीं है, pH स्ट्रिप्स सिर्फ 50 रुपए का, TDS मीटर करीब 300 रुपए का, ई कॉइल टेस्ट करीब 800 रुपए का। छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल करके आप अपने परिवार की जान बचा सकते हैं। स्टेप 3 पानी को 10 मिनट उबालें, फिर उसे रख दे ठंडा होने के लिए, तब उसे पी सकते हैं। और पानी पीने का बर्तन थोड़ा अलग रखें और कहीं पर भी बाहर से आइस मत खरीदना। अब डरना नहीं है, अपने घर के पानी को चेक करो और नगर निगम में रिपोर्ट डालो। कॉलोनी में मीटिंग बुलाओ, MLA के ऑफिस जाओ, सोशल मीडिया पर आवाज उठाओ। वाटर टेस्टिंग लैब्स में सैंपल्स दो और नेताओं को याद दिलाओ कि वोट हमारा है। पिछले 6 महीने से वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट्स पर कोई एक्शन लिया गया? पेमेंट कितना हुआ? रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर हम चुप रहें तो 2026 में 5 और शहर संकट में आ सकते हैं। 2028 तक 50% ग्राउंड वाटर खत्म हो सकता है। 2030 तक पानी के लिए राज्यों के बीच लड़ाइयाँ होगी और 2050 तक 10 करोड़ लोग पानी के लिए पलायन करेंगे, पानी के लिए तरसेंगे। इंदौर सिर्फ एक शहर नहीं, ये पूरे भारत के लिए वार्निंग है। आज 15 परिवार अपनों के बिना हैं, लेकिन हम तो 140 करोड़ लोग हैं। अगर हम लोग एक साथ मिलकर आवाज उठाएं तो सिस्टम बदल सकता है, लोग जवाब दे सकते हैं और आपका पानी सुरक्षित हो सकता है। कमेंट में सिर्फ 3 चीज लिखिए। अपने शहर के पानी का स्टेटस कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को 5 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। मंडे को अपने लोकल कॉर्पोरेट से मिलिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।